डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट सेकंड आज के इस लेक्चर में स्टार्ट होने वाली है। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट को। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड का फर्स्ट जो चैप्टर दिया रहा है हमें, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बारे में कंप्लीट स्टडी हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होने वाला है हमारा हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर आपने देखा होगा कि अगर आप पानी गर्म करना चाहते हैं, दूध गर्म करना चाहते हैं, तो स्टोव के ऊपर आप गैस के ऊपर आप कढ़ाई चढ़ाते हैं, भगोना चढ़ाते हैं, उसके अंदर दूध डालते हैं। तो देखिए, अब ये तो नहीं है कि जो दूध है डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो आपने भगोना चढ़ाया है गैस के ऊपर, वो गर्म होगा। उसके बाद वो हीट कहाँ ट्रांसफर होगी? दूध के अंदर, पानी के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो देखिए इसमें क्या होता है हीट ट्रांसफर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं हम। हीट ट्रांसफर इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू ए लो टेम्परेचर सिस्टम। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि आपको दूध गर्म करना है, तो आप स्टोव गैस के ऊपर आप भगोने में दूध लेके चढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो गैस का फ्लेम है वो हाई टेम्परेचर होगा, और जो दूध का टेम्परेचर वो कम है, उसको हीट करना है। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है हीट ट्रांसफर का वो होता है हाई टू लो, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। आगे देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है टू स्टडी डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हम जो हीट ट्रांसफर हमें चैप्टर दिया गया है ना इस सब्जेक्ट में, उसके ऑब्जेक्टिव है ये कि हीट ट्रांसफर का यूज क्यों किया जाता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है जैसे हम स्टडी कर सकें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, किस किस मोड से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। जो हीटिंग एंड कूलिंग की जो रेट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हीट ट्रांसफर का यूज किया गया है कि कौन सी चीज कितनी देर में कूल हो रही है और कितनी देर में हीट हो रही है। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं टू प्लान चेंजेस इन न्यू हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट। देखिए पहले से हीट ट्रांसफर के इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई चेंज करना है, न्यू इक्विपमेंट बनाना है, तो उसके लिए रिसर्च की जाती है, उसके लिए हम स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफर को। लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो है टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एक्सिस्टिंग हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। जो प्रेजेंट टाइम में हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, उनकी इफिशिएंसी को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए भी हीट ट्रांसफर का यूज किया जाता है, इसको स्टडी की जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर की। कौन कौन से टाइप से, कौन कौन के मैकेनिज्म से हीट को ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, और जिन बच्चों को ज़्यादा डीपली स्टडी करना है तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके लिए इतना काफ़ी है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप स्टडी करेंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी काफ़ी है। तो ज़्यादा डीपली जाने से अच्छा है कि आप कंप्लीट सिलेबस स्टडी करें। कुछ बच्चे होते हैं जो एक टॉपिक को लेके 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप सारा कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आए, याद हो, तो आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक ही टॉपिक के पीछे मत पड़ा करिए। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? द हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन थ्री वे, बेसिकली थ्री वे के अंदर, इसके अलावा भी वे हो सकते हैं लेकिन मेन जो वे होते हैं हीट ट्रांसफर के वो होते हैं थ्री वे। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेंशन और रेडिएशन। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, आपको कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के दे देगा, बाकी अदर जो थ्री एग्जाम्पल हैं वो अलग दे देगा, तो आपको बताना है कि हीट ट्रांसफर में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है। तो कंडक्शन उसने लिख दिया, बाकी थ्री पॉइंट अलग लिख दिए, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी काम हो गया। अब हम यहाँ पे कंडक्शन को भी थोड़ा देख लेंगे, कंडक्शन की डेफिनेशन देख लेंगे, कन्वेंशन की डेफिनेशन देख लेंगे, रेडिएशन की डेफिनेशन देख लेंगे। तो इतना काफ़ी होता है समझने के लिए, और एग्जामिनर ज़्यादा जो आप थ्योरी लिखते हैं उसको नहीं देखता है, आपका आपने जो मेन पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है वो मैटर करता है उसके लिए, तो इस पर आप फोकस करें। फर्स्ट है कंडक्शन, की कंडक्शन के अंदर जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होती है वो देख लेते हैं। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सब्सटेंस, बेसिकली हीट तो ट्रांसफर होती है टू सब्सटेंस के बीच दैट आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। बेसिकली कंडक्शन के अंदर क्या होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है ना, तभी हीट ट्रांसफर होती है। जैसे कि एक लोहे की रोड है और हम उसको एक साइड से गर्म कर रहे हैं, तो धीरे 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 वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाएगा, मतलब वो हीट उसके अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में। अगर उसके टच में कोई और रोड कर देंगे तो वो भी हीट हो जाएगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन और फिजिकल ट्रांसफर। विदाउट मिक्सिंग द बेटर द कंडक्टर द सूनर द हीट विल बी ट्रांसफर, मतलब जितना अच्छा कंडक्टर होगा, कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो कंडक्टर जितना अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे लोहा है अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी हीट करेगा, तो वो डिपेंड करता है। सेकेंड है कन्वेंशन, कन्वेंशन में क्या है, इन कन्वेंशन थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी कौन सी होती है, जो हीट एनर्जी होती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। वो एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि वाटर बॉइलिंग इन ए पान, ये एग्जांपल है किसका, कन्वेंशन का, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस बाय मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विथ कूलर पोर्शन ऑफ सम मटेरियल, मतलब वही एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बेसिकली वाटर बॉइलिंग इन ए पॉन, ये किसका एग्जांपल है, कन्वेंशन एनर्जी ट्रांसफर का। लास्ट है इसके अंदर रेडिएशन, रेडिएशन में बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, जैसे यूवी रेडिएशन होती हैं, सन की यूवी रेडिएशन होती है, उससे आप डायरेक्टली आपको हीट महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो रेडिएशन सोर्स है, तो रेडिएशन सोर्स में कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिलेट टू एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोर्स और हीट ऑब्जेक्ट एज इन द केस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये डिफरेंट होगा कंडक्शन एंड कन्वेंशन। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट है हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट मास ऑफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट। देखिए हम स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो हमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उन्हीं के बारे में स्टडी करना है, तो हीट की भी रिक्वायरमेंट उन्हीं के अंदर पड़ेगी। तो जो वेट मास होता है, जब टेबलेट बनाते हैं वेट पाउडर होता है, उसको ड्राई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हीट का। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के दौरान हीट रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टिलेशन के दौरान भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ये चीज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन में भी हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट इज स्टीम इज रिक्वायर्ड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ मटेरियल। फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के क्रिस्टलाइजेशन के लिए सुपर सेचुरेशन इज अचीव बाय हीटिंग सेचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर के। फॉर डिफरेंट प्रोसेस सच एज बॉइलिंग, फ्यूजन etc हीट इज आल्सो रिक्वायर्ड। और भी आपको अगर कोई चीज़ याद है कि जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं इसके एप्लीकेशन में। अब बात करते हैं आगे, इसमें एक दे रखा है फोरियर लॉ। फोरियर लॉ क्या होता है, ये समझाता है कि जो हीट ट्रांसफर वो कैसे हो रही है। तो इसके अंदर देखिए फोरियर लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सिंगल होमोजीनियस सोनिस, मतलब कि जो रेट होती है हीट ट्रांसफर की एक सिंगल सॉलिड से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ सेक्शन ऑल राइट एंगल, जैसे कि कोई वस्तु है उसका कितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही तो वो हीट होगी। देखिए छोटा एरिया है तो वो जल्दी हीट हो जाएगी, और बड़ा एरिया है तो उसको टाइम लगेगा हीट होने में। तो यही समझाया गया है फोरियर लॉ के अंदर। एंड द चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द पाथ,
कि कितनी लंबी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हीट होगा वो ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब जितना लंबा होगा ग्रेडियंट उतना ही टाइम उसके अंदर लगने वाला है हीट होने में। तो ये इसकी इक्वेशन है Q इक्वल्स टू ए के डेल्टा T अपॉन L। ये मेन इक्वेशन है फोरियर लॉ की। तो देखिए आपको थ्योरी इसकी पता चल गई, इक्वेशन पता चल गई, तो बस इतना ही आपको पूछा जाता है। बेसिकली 2 मार्क्स में आपको फोरियर लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, अब आपको 5 मार्क्स में इसको बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अच्छे से याद कर लेना इसको। तो देखिए यहाँ पे Q क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो और हीट करंट, कि कितने रेट में हीट फ्लो हो रही है। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो प्रोडक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। के है थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल डिपेंड कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंपोनेंट, टेम्परेचर डिफरेंस। एल है लेंथ ऑफ कंपोनेंट कितनी है, तो इससे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं हीट ऑफ फ्लो कितनी है। अब टॉपिक दे रखा है हीट इंटरचेंजेस, हीट इंटरचेंजेस और हीट एक्सचेंजर। तो फर्स्ट देख लेते हैं हीट इंटरचेंज। तो बेसिकली ए हीट इंटरचेंजर आर डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, मतलब जो डिवाइस यूज होते हैं ना हीट को ट्रांसफर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर, जो बेसिकली हीट को ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो हीट इंटरचेंजर होते हैं वो लिक्विड और मतलब लिक्विड टू अनोदर लिक्विड और गैस टू अनोदर गैस के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो भी हीट होती है उसको ए मेटल वाल, मतलब मेटल वाल के थ्रू। इन हीट इंटरचेंजर द हीटिंग मीडियम इज हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड होता है इसके अंदर हीटिंग मीडियम, मतलब कि जैसे कि कोई हॉट लिक्विड है उससे दूसरे लिक्विड को हॉट बना दिया जाता है। द लिक्विड टू बी हीटेड इज कोल्ड लिक्विड, और जिस लिक्विड को हीट करना होता है वो कोल्ड होगा, मतलब कि हॉट लिक्विड से कोल्ड लिक्विड को भी हॉट बना दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीट इंटरचेंजर, और जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको भी हीट इंटरचेंजर हम बोलते हैं। आगे देखिए, द फिल्म कोफिशिएंट कैन बी एनहांस बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एनहांस बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब कि जो कोफिशिएंट है वो कैसे एनहांस होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है फ्लो की, जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी वेलोसिटी। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस। द सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर आर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। बेसिकली जो इंटरचेंजर यूज होते हैं इसके अंदर वो होते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर और एक्सचेंजर बेसिकली यूज होते हैं हीट इंटरचेंजर में। आगे देखिए हम देखते हैं एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, जो ये इसमें भी लगभग सेम ही है, इंटरचेंजर एक्सचेंजर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लगभग सेम ही है, इनके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है, बस इक्विपमेंट जो होते हैं वो अलग अलग यूज होते हैं। दीज आर डिवाइस यूज टू ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम फ्लूइड, जैसे कि फ्लूइड से इसके अंदर ट्रांसफर होगी, जैसे हीट और स्टीम है, टू अनोदर फ्लूइड, वन फ्लूइड से अनोदर फ्लूइड के अंदर हीट ट्रांसफर होगी थ्रू ए मेटल वाल, इसमें भी सेम ही लिखा हुआ है। हीट एक्सचेंजर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिकली इसको क्लासिफाइड किया गया टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, की जो फ्लूइड फ्लो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इसके अलावा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर की कौन कौन से मेथड हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैरेलल फ्लो, अगर फ्लूइड पैरेलल फ्लो कर रहा है, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, तो ये इसके टाइप्स हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने पहले देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये हमारा हीट ट्रांसफर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए। तो कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।